गरीबी मुक्त गांव। अब जानते हैं कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। एक तरफ किसानों के किसान सम्मान निधि के लिए प्रावधान है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान चंबल दौरे पर थे। इस दौरान उनका जमकर स्वागत हुआ। उन्होंने ग्वालियर में केंद्र सरकार के बजट की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस बजट के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। किसानों को सस्ती ब्याज दरों पर ऋण मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। समर्थकों ने जेसीबी पर चढ़कर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर फूल बरसाए। इस दौरान ग्वालियर में उन्होंने केंद्रीय बजट की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बजट को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का प्रतीक बताया। चौहान ने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए रिकॉर्ड आवंटन पर खुशी जताई। साथ ही राहुल गांधी के बजट पर दिए गए बयान पर पलटवार भी किया। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। ग्वालियर प्रवास के दौरान एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार के बजट को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश के 140 करोड़ लोगों के लिए है। इसमें समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। चौहान ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बजट में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन किया गया है। किसानों को अब 5 लाख रुपए तक का कर्ज सस्ती ब्याज दरों पर मिलेगा। पहले यह सीमा 3 लाख रुपए थी। इससे किसान खेती में अधिक निवेश कर सकेंगे। बागवानी जैसे फसलों की तरफ भी उनका रुझान बढ़ेगा। कृषि में विविधता आएगी। कम उत्पादकता वाले जिलों में उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुरैना भी पहुंचे। मुरैना पहुंचकर शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले भाजपा की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में पार्टी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक के बाद चौहान ने किसानों से भी बातचीत की। उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने केंद्रीय बजट की तारीफ की। उन्होंने इसे अभूतपूर्व और कल्याणकारी बताया। और एक सपना और संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, गरीबी मुक्त गांव, उसके लिए एक विशेष योजना लाई जा रही है जिसमें गांव के भी हर आदमी को आजीविका से जोड़ेंगे और किसी न किसी आजीविका से जुड़ के उसकी गरीबी दूर हो, उसकी आय बढ़े। तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर समाज का हर वर्ग हो, इसमें कारीगर हो, इसमें मजदूर हो। अब मिडिल क्लास के लिए तो आप जानते हैं कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। सीनियर सिटीजन्स का भी ध्यान रखा गया है। ये बजट अभिनंदनीय है। एक तरफ किसानों के किसान सम्मान निधि के लिए प्रावधान है, तो दूसरी तरफ किसानों को सस्ता फर्टिलाइजर मिले, यूरिया, डीएपी, उसके लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। किसानों को अब 3 लाख की जगह 5 लाख रुपया किसान क्रेडिट कार्ड पर दिए जाएंगे, जिससे वो फसलों के लिए जो आदान की जरूरत पड़ती है उसके लिए ज़्यादा पैसा होगा। विशेषकर बागवानी, हार्टिकल्चर की फसलें या फूल, फल, सब्जी की जो खेती करते हैं उसमें लागत ज़्यादा लगती है। एक बात और, किसान के खेत पे कीमत कम होती है और उपभोक्ता को बाजार में महंगा मिलता है। इसमें एक नई योजना जिसमें हम ये तय करेंगे कि बीच में जो लाभ जाता है वो चैनल्स कम हो और सीधे खेत से किसान से उपभोक्ता तक कृषि उत्पाद पहुंचे। मतलब उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिले, किसान को ज़्यादा पैसा मिले।